ओके, बेहतरीन है, चलें अच्छी बात है यार, मुझे खुशी हुई कि जिस तरह से कल मैंने समझाया और माशाल्लाह से सबको वो लास्ट लेक्चर जो है सबको क्लियर है। सो हम आज की क्लास हम शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से एक वेबसाइट शेयर करूँगा, ओके? उसको आप लोग भी गो थ्रू कर सकते हैं। मैं ग्रुप में वो वेबसाइट का यूआरएल प्लेस कर दूँगा, जहाँ से आप उस वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं और आप लोग खुद भी एचटीएमएल को देख सकते हैं अगर कोई आपसे पॉइंट मिस आउट हो जाए। क्योंकि मैंने आपको जैसे कि कहा था कि आप ऑनलाइन आपको मैं एक वेबसाइट भी आपको मैं शेयर करूँगा, जहाँ से आप लोग खुद भी देख सकते हैं, जो कि मैं आगे जो चीज़ें पढ़ाऊँगा वो भी और जो पढ़ा चुका हूँगा वो भी, ओके? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, ओके? तो मैं वो फिर वेबसाइट विज़िट करता हूँ। अ, यार ये फिर कहा भी था ग्रुप में कि टाइम पे जॉइन करिएगा क्लास, लेकिन ये अफ़गान यार आपको ग्रुप में मैसेज आपने पढ़ा नहीं था कि आपको कहा था ना कि 6:15 तक आप जॉइन कर सकते हैं, उसके बाद फिर आपको अलाउ नहीं करा जाएगा। यार प्लीज़ टाइम को थोड़ा फॉलो करें, क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है इस वजह से। मैंने अब तो ऐड कर दिया किसी को, लेकिन अब ऐड नहीं करूँगा मैं क्लास के दरमियान, ओके? मेरी स्क्रीन आप सबको शेयर हो रही होगी, ओके? ओके, वेबसाइट को विज़िट करते हैं। वेबसाइट का नाम है W3 स्कूल। ये एक बिल्कुल बेसिक वेबसाइट है, जहाँ पे आप लोग कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो कि हमारे कोर्स में काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से हैं भी नहीं, क्योंकि हमारा कोर्स जो है वो शॉर्ट कोर्स है, जिसमें हम काफ़ी कम चीज़ें जो है इसमें हम कवर करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे जो भी हम कम चीज़ें कवर अप करें वो हमारे लिए एडवांटेज हो। ठीक है, तो आप टॉप पे देख रहे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, SQL, पाइथन, जावा, PHP, बूटस्ट्रैप। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, जैसे कि jQuery, जेंगो, टाइपस्क्रिप्ट, नोड.js, MySQL। ठीक है, तो आप लोग अगर खुद भी चाहेंगे तो आप इसको देख सकते हैं। और जैसे कि आज हमें HTML को देखना है, तो मैं HTML पे क्लिक करूँगा और यहाँ देखें लेफ्ट हैंड साइड पे ये जो लिखा हुआ है ना HTML ट्यूटोरियल, यहाँ पर ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये सब हम कवर अप करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके बाद फिर हम लोग एक वेबसाइट हम एक डेवलप कर सकते हैं, और उसके बाद हम फिर कहला सकते हैं HTML वेब डेवलपमेंट हमने कंप्लीट सीख ली। ठीक है, उसके बाद हम साथ साथ अच्छा जितने भी इसमें आ रहे हैं ना ये ऑप्शंस, तो उसमें आपके साथ साथ CSS भी कवर अप होना शुरू हो जाएगी थोड़ी थोड़ी। ठीक है, और मैं CSS को अलग से भी पूरा गो थ्रू करवाऊंगा, और इसके साथ साथ भी मैं थोड़ी थोड़ी शुरू करवा दूंगा, ओके? सो अब यहाँ पर हम अगर बेसिक देखें, एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं? जो इनके एलिमेंट कंटेंट लिखा हुआ होता है, माय फर्स्ट हेडिंग, जैसे कि मैंने कल लिखवाया था आपको, इसको मैं थोड़ा जूम कर लूँ। जैसे मैंने ये लिखवाया था हेलो वर्ल्ड, ठीक है? ये होते हैं हमारे HTML कंटेंट, ओ सॉरी एलिमेंट कंटेंट। ठीक है, स्टार्ट टैग जिसका मैंने आपको बताया था, और एंड टैग जिसका मैंने आपको बताया था, ऐसे ही ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा नीचे देख लें, अब ये देखें वही स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको समझाया था कल।
प्रॉपर जो मैंने कल आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाया था, ये वो है। अब ये देखें, ये डॉक टाइप। अब डॉक टाइप से आप सबके ध्यान में आ रहा होगा कि हाँ यार, HTML4 और HTML5, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको वो वाला पॉइंट, क्योंकि कल हमने इसको काफ़ी गो थ्रू, इसको हमने कल डिस्कस करा था। ओके। बाकी नॉर्मल ये, और ये पी टैग, ये आज इसको हम डिस्कस करेंगे, पी टैग क्या है, ठीक है। बाकी ये H1 हम ये इसको ऑलरेडी गो थ्रू कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है जैसे कि एक है ये टैग, एंकर टैग। इसको भी हम कर सकते हैं आज कवर अप। ये बहुत छोटा टैग है, इसको हम कवर अप कर सकते हैं। द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? लिंक होता है। जब इस टैग पर आऊँगा तो फिर आपको बताऊँगा कि लिंक किस चीज़ को लिंक करवा रहा है। द हाइपर रेफरेंस एट्रीब्यूट स्पेसिफाइज द यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। ये जो href लिखा हुआ है ना टैग के बाद, ये आपका क्या है? एट्रीब्यूट, ठीक है। ये जो href लिखा हुआ है एंकर टैग के साथ, ये इसका एट्रीब्यूट है, और ये इसका लिंक है, और ये इसका क्या है? एलिमेंट कंटेंट। सबको क्लियर है ये बात? अगर किसी को कोई सवाल है तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। मैं दोबारा उस पर कमेंट पे जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। अगर कोई किसी को सवाल है तो मुझसे पूछे। ओके, आई थिंक सबको क्लियर है। ओके, साथ में दोबारा बता देता हूँ। देखें, एलिमेंट में आ जाए दोबारा। एलिमेंट में क्या है? हमारा स्टार्ट टैग। ओके, ये मैं बता चुका था कल कि एलिमेंट, सॉरी, ये स्टार्ट टैग हमारा इस तरह से होता है। और ये एलिमेंट कंटेंट, जो भी हमारा कंटेंट लिखा होगा ना, वो एलिमेंट कंटेंट कहलाएगा। लाइक कुछ भी लिखा हुआ होगा कंटेंट, जैसे कि कल मैंने आप लोगों को समझाया था हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड के उसमें जो भी ये लिखा हुआ है कंटेंट, बीच में दो टैग के बीच में, ओपन और क्लोज टैग के बीच में जो भी लिखा हुआ होगा ना, वो एलिमेंट टैग, एलिमेंट कंटेंट होगा वो, ठीक है। और ये एंड टैग आ गया। इसी तरह से एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट वो होता है कि जो भी टैग के बाद जो प्रॉपर्टी लिखी हुई होती है। लेट सपोज ये एक एंकर टैग है। देखो, द एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक। ये एंकर टैग जो है ये हाइपरलिंक होता है। अब इसके बाद जो ये प्रॉपर्टी आ रही है ना, ये href, हाइपर रेफरेंस, ये होता है बेसिकली एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसके बारे में वो बात की जा रही है कि ये होता है टैग के बाद जो आता है वो होता है एट्रीब्यूट। आई थिंक इज इट क्लियर नाउ साथ? अलिश भाई, आपको इसी में प्रॉब्लम आ रही है एट्रीब्यूट में? बिल्कुल बिल्कुल मनाल, मैं आपको ये रन करके दिखाऊंगा। href सर एंकर टैग क्या के साथ, href सर एंकर टैग के साथ लगा सकते? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो href है ना, ये एंकर टैग के साथ ही लगेगा दाइम, क्योंकि ये इसी की प्रॉपर्टी है। एक तरह से कह लें कि, सॉरी, एक तरह से कह लें कि अगर आप सालन खा रहे हैं, ठीक है, सालन आप चमचे से खा तो सकते हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर तरीका है, तो वो आप रोटी से खाएंगे ना यार, सालन। तो इसलिए एंकर टैग को सिर्फ हम href के साथ ही हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, दाइम, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। ओके, परफेक्ट। अलिशबा का सवाल है, सर इट्स नेम इज एंकर। नो नो, इट्स एंकर। मैं ये कमेंट लिख रहा हूँ, एंकर, एंकर, ये बोलते हैं जिसको। हमने जब पढ़ा था ना इसको, जब हम पढ़ते थे अपनी HTML, जब मैंने पढ़ी है, तो इसको हम बोलते थे एंचोर। एंचोर बोलते थे इसको, एंचोर, क्योंकि उससे लगता था कि हाँ यार ये एंचोर लगेगा। तो अच्छा, बहुत सारे ऐसे हैं स्टूडेंट जिस जो अभी भी कहते हैं कि यार वो एंचोर यूज़ कर लो, लेकिन बेसिकली जो इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो एंकर है, ठीक है। ओके, फारूक, आप क्या पूछ रहे हैं?
यहाँ एंकर टैग के बाद साइन क्यों नहीं लगा हुआ? अच्छा, एंकर टैग के बाद जो साइन, आपका जो सवाल है वो आपका सवाल का जवाब ये रहा। क्या नाम है किसका है, फरूक का। ये देखें, एंकर टैग का ये ओपन आ रहा है। अब ये क्लोज यहाँ पर होगा। ये देखें, अगर मैं हाईलाइट अगर करके दिखा रहा हूँ ये कर्सर से, तो देखो क्लोज ये हो रहा है। जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना वो इसके साथ बाहर ही, सॉरी बाहर नहीं आएंगी, अंदर ही आएंगी इसके। ठीक है, तो एंकर टैग जो है ना, आप इस तरह से नहीं लिख सकते। मैं अगर आपको एग्जांपल दिखाऊं, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं आपको ये नोटपैड पे लिख कर दिखा रहा हूँ। नॉर्मली जो एंकर टैग लिखा होगा ना, अगर हेडिंग टैग के हिसाब से अगर मैं समझाऊं तो वो इस तरह से लिखा हुआ होगा। ठीक है, एम आई करेक्ट? तो उसमें क्या होगा कि इसमें ना आप लोग यहाँ पे कुछ भी कंटेंट लिखेंगे तो वो समझना आपका ये पैराग्राफ टैग हो गया या फिर हेडिंग टैग हो गया। अब मैं इसके अंदर लिखूंगा जो इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी है, ये वो एट्रीब्यूट होता है इसके साथ, जो कि इसके साथ आता है। तो ये है वो एंकर रेफरेंस का जो प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है, वो अंदर ही यूज़ करेंगे, ना कि बाहर यूज़ करेंगे। तो ये होता है प्रॉपर। अब ये इसका है सिंटैक्स पूरा। ठीक है, एच रेफ इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन ओपन डबल कोटेशन क्लोज। इसके अंदर जो भी लिंक होगा वो इसके अंदर आएगा। जैसे कि मैं अगर लगा दूं www.google.com, ठीक है, और मैं यहाँ पर लिख दूं विजिट माय वेबसाइट, तो जहाँ भी मैं अगर ये लगाऊंगा ना, तो वहाँ पर ये विजिट माय वेबसाइट लिखा हुआ आएगा, ना कि www.google.com। मैं इस पूरे कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं आपको सब लाइन पे रख के यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको और मजीद अच्छे से क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये मैंने रखा और कंट्रोल एस करके मैंने सेव करा, और ये मैंने अपनी फाइल को ओपन करा क्रोम पे। तो ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है विजिट माय वेबसाइट, ना कि गूगल आ रहा है। अब देखें, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ना तो मेरी वेबसाइट खुल जाएगी, कौन सी, गूगल। लेकिन अभी फ़िलहाल ये नॉर्मली उठाया नहीं इसने, क्योंकि www सपोर्ट नहीं करता। अब क्या करता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा पूरा कंप्लीट यूआरएल इसका, https, ठीक है, वरना इसको यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। मैं अगर ये यूआरएल कॉपी कर लूँ, ठीक है, ये वाला यूआरएल कॉपी करा मैंने और सिंपल मैंने इसके अंदर लिख दिया, पूरा यूआरएल आ गया इसी तरह से। ठीक है, पूरा यूआरएल एज इट इज़। मैंने इसको सेव करा और अपने फाइल पे ब्राउज़र पे गया, इसको मैंने रन करा, और ये देखो जब मैं क्लिक करूँगा ना तो जो ये वाला पेज है वो यही पेज खोल के यहाँ पे शो कर देगा मुझे। आ गया, सेम पेज खुल गया, वही वाला मेरा पेज पहले ये खुला हुआ था, मैंने यूआरएल यहाँ से कॉपी करा हुआ है, और देखो जैसे मैंने क्लिक करा तो मेरा ये वाला पेज खुल गया। तो ये बेसिकली एंकर टैग होता है। सॉरी, आई थिंक मनाल आपको क्लियर हो गया होगा। फारूक आपको भी क्लियर हो गया होगा। ओके, परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? अगर आप लोगों को अगर और कोई सवालात हैं तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। और एंकर टेक्स्ट और एंड के दरमियान का जो टेक्स्ट है वो कहाँ से होगा? और किसी को कोई सवालात? अगर नहीं है तो फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एट्रीब्यूट यहाँ पे आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। ठीक है, हेडिंग्स, ये हेडिंग मैंने आपको कल मैंने क्लियर कर दिया, ये वही चीज़ है। ठीक है, जिस पे मैंने आप लोगों से कहा था आप शर्ट भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये वो चीज़ है। अच्छा, अब ये आप देख रहे हैं स्टाइल, मैं अभी फ़ौरन से एक-एक चीज़ मैं समझाते हुए आगे बढ़ूँगा। मैं अगर ये समझा दूँगा अभी तो ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ना स्टाइल, ये बेसिकली सीएसएस है। ये सीएसएस होती है जो कि हम स्टाइलिंग के लिए करते हैं फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ फॉन्ट साइज़ और डिक्रीजिंग द फॉन्ट साइज़। ओके, मैं इस पे अभी स्लो स्लो आता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं
पैराग्राफ टैग पे। पैराग्राफ टैग क्या होता है? जो वेबसाइट पर पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं। इसकी मैं एक बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जांपल आपको देता हूँ। क्या चीज़? विकिपीडिया। विकिपीडिया पे ही देख रहे हैं आप, कुछ भी अगर सर्च करेंगे, मैं इंग्लिश ले लेता हूँ। सॉरी, आज असल में थोड़ी सी तबीयत सेट नहीं लग रही है, गला थोड़ा सा मेरा वो हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी सी कफिंग हो रही है। सो एनीवेज, जैसे कि आपको दिख रहा है ये पैराग्राफ, ये पूरा पैराग्राफ इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, एक सिमेट्री में पूरा कंप्लीट। ये होता है पी टैग। ये पी टैग में इस तरह से लिखा हुआ आता है कंटेंट बहुत सारा, इसको कहते हैं पैराग्राफ टैग। और पैराग्राफ टैग का सिंटैक्स क्या होता है? मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। हाँ, ओपन टैग, ये क्लोज, और ये हो गया। बस ये है पैराग्राफ टैग। अब जितना भी हमारा कंटेंट हो वो इसके अंदर हमारा जितना आ जाए, आप यहाँ पे इसमें कॉपी कर दें। ठीक है, इसको आप सेव कर दें और आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं। सॉरी, वो बंद कर दिया था मैंने टैब। इसको मैं दोबारा ओपन कर लेता हूँ और ये आ गए, ये आ रहा है लिखा हुआ। इज इट क्लियर नाउ? ये आप लोगों को आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। ये होता है पैराग्राफ टैग, जो पूरे पूरे पैराग्राफ लिखे हुए होते हैं। अच्छा, अब आप जैसे कि बुक्स तो रीड करते होंगे आप सब स्टूडेंट्स, तो आप बुक्स में देखते होंगे कि यार पैराग्राफ वाइज उसमें लिखा हुआ होता है कंटेंट बुक्स में। या अगर कोई आप वेबसाइट भी अगर विजिट कर रहे होते हैं, अगर मैं आपको कोई बड़ी वेबसाइट दिखाऊं, मैं अगर ये सेथेस अगर खोल लूं, हाँ चलें, एग्जांपल सामने आ गई आप लोगों के। जैसे ये लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ ये लिखा हुआ, एक पैराग्राफ ये रहा। अबे यार क्या मुसीबत हो रही है। हाँ, एक पैराग्राफ ये रहा, ठीक है, और दूसरा ये रहा। ये दो अलग अलग पैराग्राफ लिखे हुए हैं। अब हम भी इसी तरह से इसको कर लेते हैं, दो पैराग्राफ लिख देते हैं। एक पैराग्राफ हमारा ये हो गया। इसी तरह से मैं नीचे आया और दोबारा मैंने पी टैग ओपन करा, ये कंटेंट मैंने प्लेस कर दिया और ये क्लोज कर दिया। और मैं वेबसाइट पे आया, मैंने अपने ब्राउज़र को रीलोड करा, तो ये देखें दो पैराग्राफ आ गए। और ये देख रहे हैं बीच में ऑटोमेटिकली इसने एक गैप बना दिया। क्यों? क्योंकि पैराग्राफ जब भी उसका टैग क्लोज होगा, जहाँ भी ये देखें क्लोज होगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है दूसरे पी टैग को कॉल करके वहाँ से वो लाइन को ब्रेक कर देगा, जैसे कि उसने यहाँ पे किया है। ये यहाँ तक कोई सवाल किसी का तो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। या रिकॉर्डेड वीडियोस, जो कल वाली वीडियो थी ना रिकॉर्डेड की, वो अपलोड हो चुकी है। मैं आज की क्लास के बाद जो है मैं कल वाली वीडियो और आज वाली वीडियो भी जो है, मैं दोनों के लिंक्स आप लोगों के साथ में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके। और ये जो मैंने पी टैग अभी मैंने पढ़ाया है, इसके बारे में किसी को कोई सवाल है तो मुझसे पूछे, ताकि फिर मैं आगे बढ़ूँ। यार एक पी टैग के अंदर आप स्पेस कर तो सकते हैं, लेकिन वो एक तरह से जुगाड़ू होता है। ठीक है, एक प्रोफेशनली अगर बंदा काम कर रहा होता है ना, तो वो फिर इस तरह से लिखेगा कि एक पैराग्राफ टैग अलग, एक पैराग्राफ टैग अलग। वरना अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको अलग से बीच में से भी वो ब्रेक कर दूँ। ये लो, ब्रेक कर दिया मैंने, बी आर। अब देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बोथ अलाउज इट टू रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली विथ म्योसिस। अब ये विथ म्योसिस जो है ना, यहाँ से न्यू लाइन पे आ जाएगा। मैं इसको अगर रिलोड करूँ, देगा लाइन ब्रेक हो गई। प्लस मैं अगर चाहूँ तो इसके बीच में जिस तरह से यहाँ पे गैप आ रहा है, मैं ये गैप भी कर सकता हूँ। अब ये देखो, ये लो गैप, गैप भी आ गया, आ गया गैप। ठीक है, तो देखो बात वही है, एक काम करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो प्रोफेशनली एक प्रॉपर तरीकाकार जो होता है ना, वो कर लेंगे वो ज़्यादा बेहतर है। अब ये प्रोफेशनलिज्म में इतना आता नहीं है, अब ये जुगाड़ में आता है।
कि यार बंदे ने एक पी टैग बनाया, उसने कंटेंट कॉपी पेस्ट दे मार 4.5 करा, कॉपी पेस्ट करा और देखा कि यार लाइन कहाँ का ब्रेक हो रही है, वहाँ पे जो है उसने 2 मरतबा बी आर कॉल करा दिया और लाइन ब्रेक हो गई। ये बेसिकली बी आर टैग जो होता है, ये बी आर लाइन ब्रेक के लिए होता है, इसको बोलते हैं ब्रेक। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। बाकी और किसी का कोई सवाल? मेरीन सागर सर, इफ वी हैव टू एडिट कंटेंट डू वी हार्ड कोड इट एवरी टाइम? बिल्कुल, कंटेंट को देखो मेरीन, होता ये कि हम लोग अभी फिलहाल स्टैटिक वेबसाइट बना रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट दो किस्म की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक। स्टैटिक वेबसाइट वो होती है जहाँ पे आप हार्ड कोड, आप सारा कंटेंट लिख देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, ये होता है हार्ड कोडेड कंटेंट। ठीक है, ये होती है स्टैटिक वेबसाइट। लेकिन जो डायनेमिक होती है ना, डायनेमिक बनती है बेसिकली पीएचपी, जिसके लिए आपका एक सीएमएस होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, जहाँ से आप कंटेंट अपलोड करते हैं, सेव करते हैं और आपकी वेबसाइट पे वो कंटेंट वहाँ पर जाके वो शो हो जाता है। ठीक है, तो वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। अच्छा, मनाल आमिर क्या पूछ रही हैं, सर आप इस पैराग्राफ की स्टाइलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल मेरीन, बिल्कुल सॉरी मनाल, बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत अच्छी स्टाइलिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं सीएसएस अभी फ़िलहाल करूँगा नहीं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को मैं समझा रहा हूँ। जैसे ही बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों से क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद फिर मैं इसकी स्टाइलिंग पर आऊँगा, जो कि सीएसएस से काम होगा। स्लो स्लो आगे बढ़ेंगे ना यार, क्योंकि देखें जैसे कल मेरी बात हुई थी कि हमारे पास कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि बिल्कुल फ्रेश ही हैं, जिनको एचटीएमएल का बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं उनके लिए जो है ना, मैं बहुत ज़्यादा ब्रीफ लेकर चल रहा हूँ अभी। आई नो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे बोर कह रहे होंगे, यार सर बहुत बोर हैं, सर तो इतनी बारीकी से वो मतलब वो इतना डीपली वो देख रहे हैं कि हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। लेकिन यार आप लोग जो है ना, दूसरे स्टूडेंट्स का भी थोड़ा सोचें यार, कि दूसरे स्टूडेंट्स जो बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें सीख रहे हैं ना, उनका भी थोड़ा फ़ायदा हो जाए। मैं ग्रुप चेक कर रहा था, ग्रुप में आप लोगों की कन्वर्सेशन हो रही थी कि यार सर बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चल रहे हैं। तो आई नो मैं बहुत ज़्यादा स्लो लेकर चल रहा हूँ, मैंने बोला भी था कि मैं स्लो लेकर जाऊँगा, मैं भगाऊँगा नहीं। भगाने को चाहूँ मैं, एक हफ्ते के अंदर मैं आप लोगों को पूरा कोर्स वाइंड अप करके बोलूँ यार आप लोगों के तो पूरा कोर्स वाइंड अप हो गया, 45 डेज़ का कोर्स तो छोड़ो यार, एक हफ्ते में वाइंड अप करके मैंने फारिग कर दिया। लेकिन मैं यार, मैं वैसा नहीं करता लिटरली। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अलिशबा सोहेल सर, एक लाइन छोड़कर भी पर टैग यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ में लाइन छोड़ने के लिए और ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं? सॉरी, मैं दोबारा पढ़ रहा हूँ आपका सवाल। सर, एक लाइन छोड़कर भी पी टैग यूज़ कर सकते हैं, पैराग्राफ में लाइन छोड़ने के लिए और ब्रेक भी यूज़ कर सकते हैं। देखें अलिशबा, ब्रेक जो बी आर टैग मैंने जो बताया ना ब्रेक, वो प्रोफेशनली इतना नहीं कहलाता। बहुत कम जगह होती हैं जहाँ पे वो हमें यूज़ करना पड़ता है, वो भी मजबूरन, कि यार अब कोई सोल्यूशन नहीं है, पी टैग यहाँ पे कॉल नहीं हो रहा। कुछ स्ट्रक्चर वेबसाइट के उसे ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें बी आर कॉल कराना पड़ता है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो देखा जाता है ना, तो वो फिर पी टैग ही चल रहा होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस गाइस? ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टाइल्स, स्टाइल्स मैं अभी फ़िलहाल नहीं लेकर जा रहा। ठीक है, उसके बाद जो है मैं चलता हूँ फॉर्मेटिंग और कोटेशंस। अच्छा, अब ये नॉर्मली आपने देखा होगा यार, ये एम एस वर्ड के अंदर ये चीज़ें होती हैं कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देना, टेक्स्ट को थोड़ा सा इटैलिक कर देना, टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट कर देना या सबस्क्रिप्ट कर देना। जैसे कि वन लिखा होता है, इसी तरह से उसके ऊपर फर्स्ट हमें लिखना होता है, तो नॉर्मली क्या होता है, एस टी वन के ऊपर लिखा हुआ होता है, ना कि नीचे लिखा हुआ होता है या बराबर में लिखा हुआ होता है। नॉर्मली वर्ड के डॉक्यूमेंट पे इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप एच के अंदर भी कर सकते हैं। वो कैसे? वो
ऐसे। बोल्ड करने के लिए बहुत बहुत आसान इसके टैग्स हैं, बहुत ज़्यादा कॉमन टैग्स हैं कि अगर आप बोल भी रहे होंगे ना, जैसे कि बोल्ड, बोल्ड का टैग क्या है भाई? बी। ठीक है। इटैलिक का टैग क्या है? आई। ठीक है। एम्फेसाइज का टैग क्या है? ई एम। तो बहुत कॉमन है जिनके फर्स्ट फर्स्ट लेटर्स हैं काफ़ी सारे उनके टैग्स, जैसे कि पैराग्राफ का पी। ठीक है। हेडिंग का एच। ठीक है। डिलीट का डी ई एल। इंसर्ट का आई एन एस। सब सब स्क्रिप्ट का है एस यू बी। और सुपर स्क्रिप्ट का है एस यू पी। ठीक है। तो मैं आपको ये सारे टैग अभी बताता हूँ कि किस तरह से क्या काम कर रहा है कौन सा टैग। अच्छा, अब मैं यहाँ पर कोड में और चीज़ें भी मेंशन कर लेता हूँ। ये मैंने रिमूव नहीं कर रहा है, मैं आपको ये वाली फाइल शेयर कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो जाए। पहला टैग हमारा क्या है? बी टैग। बी टैग हमारा क्या करता है? बी फॉर बोल्ड। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेलो। ओके, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस। और अपने ब्राउज़र पे जाके फाइल को मैं रिलोड करता हूँ, तो देखो हेलो बोल्ड हुआ हुआ। ठीक है। सेकंड टैग हमारे पास क्या है? स्ट्रॉन्ग। अच्छा, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग दोनों का काम सेम है, लेकिन बहुत माइनर सा फर्क है। आपको दिखाता हूँ, मैं सेम वर्ड लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को हल्का सा फर्क दिखे। आई थिंक शायद ना आपको फील हो फर्क, लेकिन देखिएगा। अब इन दोनों में जो है ना, बहुत ही ज्यादा माइनर सा बोल्ड का फर्क है। ये आपका स्ट्रॉन्ग का बोल्ड है और वो बी फॉर बोल्ड है। ठीक है। तो ये दोनों जो हैं बोल्ड कर सकते हैं आपके। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें एक ही काम करती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आई टैग, आई फॉर इटैलिक। हेलो, दोबारा आके मैंने यहाँ पे रिलोड करा तो देखो ये इटैलिक हो गया। जैसे इटैलिक राइटिंग होती है ना, थोड़ी सी झुकी हुई, सेम वही चीज़ इसने करी है। ठीक है। नेक्स्ट टैग देख लेते हैं, एम्फेसाइज, ई एम। ई एम क्या करता है भाई? सॉरी, हेलो। ओके, अब ये देखें, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा माइनर सा फर्क है। अगर मैं आपको दिखाऊं, अब ये एम्फेसाइज से आ रहा है और ये इटैलिक से आ रहा है। ये हल्का सा जो है ना, क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग हुआ हुआ है। इसके जो वर्ड्स हैं हल्के से ना, बहुत माइनर से, अगर देखा जाए गौर से। अभी तो फिलहाल मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, तो आई थिंक उसमें क्लियर नहीं हो रहा होगा, या शायद इसके पार्टिकल्स दिख रहे हो। तो दोनों में बहुत 19-20 का फर्क है। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट टैग पे। ये आता है मार्क। और इस पे भी लिख देता हूँ हेलो। ये क्या हो रहा है? आप लोग जैसे कि बुक्स में, आप जैसे कि आप लोगों ने माशाल्लाह से इंटर करा हुआ है, मैट्रिक करा हुआ है, और माशाल्लाह से यूनिवर्सिटीज़ में है, तो आप लोग बुक्स में, आप लोग हाइलाइटर से आप लोग हाईलाइट करते थे, मार्किंग करते थे कि यार ये लाइन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये चीज़ आप एच के अंदर भी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसने बाय डिफ़ॉल्ट येलो कलर खुद कर दिया। ठीक है। तो ये मार्किंग हो रही है। जो ये मार्क टैग है ना, ये बेसिकली मार्किंग कर रहा है कि कौन सा टैक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
यहाँ पे किसी का कोई सवाल? अच्छा, आप लोगों के आए हुए हैं। सॉरी यार, मैंने अभी देखा। सर लाइट नहीं है, लैपटॉप इज अबाउट टू रन आउट ऑफ बैटरी। गुलाम, आप बिल्कुल आ जाएं, लेकिन ये कि अगर मुझे असाइनमेंट देना होगा अभी करने के लिए, तो फिर आप कैसे करेंगे उसको? या चलें, आप रिकॉर्डिंग करके जो है आप मुझे असाइनमेंट, मुझे लाइट आने के बाद मुझे आप लाजमी शेयर कर दिएगा। ओके, आप ज्वाइन करें, मोबाइल से ज्वाइन करें। सर हम दो तक इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, लाइक। हाँ लिजबा, गुड क्वेश्चन। मैं इस चीज़ पे अभी आता। देखें, हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। हम प्लस 3 टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एच, बी और आई। आप हेडिंग को बोल्ड भी कर सकती हैं, और बोल्ड करने के बाद उसको आप इटैलिक भी कर सकती हैं। ठीक है, तो आपको आई थिंक यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। ओके अमाद, डू दे हैव एनी इफेक्ट ऑन एसईओ? यार अमाद, एसईओ की वजह से जो है इस चीज़ पे इफेक्ट आता तो है। ठीक है, एसईओ पर्पस में जो है ना, हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा माइनर सी देखनी पड़ती है कि हमारा एच टैग सही लगा हुआ है, हेडिंग टैग सही लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं, क्योंकि एसईओ में जो है वो हेडिंग वाइज जो है कंटेंट को हमें सेट करना पड़ता है। ठीक है, और प्लस जो बोल्ड टैग होता है उसको यूज़ करना होगा, या फिर स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ करना होगा एसईओ से रिलेटेड। तो यार ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं एसईओ पर्पस के हिसाब से। ठीक है। ठीक है, और मैरीन सागर, सागर कैन वी क्रिएट अवर ओन टैग? नहीं यार, मैरीन, हम अपने टैग क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, ये चीज़ एक्सएमएल के अंदर होती है। एक्सएमएल एक अलग लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज है, जिसमें हम अपने टैग को डिफाइन करके जो है उसमें हम काम कर सकते हैं। लेकिन वो टैग भी जो है वो ऐसे टैग होते हैं जिसको हमें डिफाइन करना तो पड़ता है, लेकिन हमें पूरा उसका क्राइटेरिया पहले डिस्क्राइब करना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हम ये टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, और कहाँ यूज़ कर रहे हैं, किस लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी HTML के अंदर कोई अपने प्री डिफाइंड टैग यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, ये कि HTML5 के अंदर आपके टैग्स कुछ ऐड ऑन हुए हैं आपकी आसानी के लिए, जैसे कि हेडर बनाने के लिए आप हेडर टैग यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बात सारी वही है कि अगर आप हेडर टैग यूज़ तो कर लेंगे, लेकिन आपको उसकी स्टाइलिंग करने के लिए आपको ऑब्वियसली आपको उसकी स्टाइलिंग तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो है फिर आप अपने ही टैग यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। जो HTML के जो ये प्री डिफाइंड टैग्स जिसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, अगर हम इसी को डिस्कस करते हुए अगर आगे चलेंगे तो वो हमारे लिए और ज़्यादा अच्छा है। मोहम्मद वासे, एक एग्जांपल करके दिखा दें, 2-3 टैग। ओके, या श्योर, मैं आपको एग्जांपल करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ओके। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि मुझसे किसने कहा था, दो तीन, एक तो वासे ने बोला है, और दूसरा शायद किसी और ने भी कहा था, शायद वो मिस आउट कर दिया मैंने। ओके, मैं ये एग्जांपल करके दिखा देता हूँ वासे, और ताकि और भी लोग समझ जाएं इस चीज़ को क्लियरली। अच्छा, पहले लेता हूँ मैं H1 टैग। अच्छा, इसमें एक चीज़ आप लोगों को और मज़ेदार चीज़ समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसको आप ज़रा फोकस करिएगा। अच्छा, इसके अंदर लिखा मैंने, माई नेम इज़ अन्नान। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या, H1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या है, H1 तो ऑलरेडी वो बोल्ड है। ठीक है, तो अगर इस पर मैं बोल्ड को इम्प्लीमेंट करूँगा ना, तो वो चीज़ उठाएगा नहीं। करके भी देख लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ समझने वाली है कि जो एक साथ में बहुत सारे टैग को यूज़ करने वाला हूँ वो कैसे करने वाला हूँ। मेरा जो मेन टैग है वो कौन सा है, H1। ठीक है, H1 के अंदर जो है मैं अंदर जो ये ओपन टैग का जो ये क्लोज ब्रेसेस है ना, इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर बी टैग। ठीक है, और उसके बाद, अच्छा अब ये बताएं मुझे, ये आप लोगों से क्वेश्चन है मेरा, कि बी टैग को मैं अंदर ही क्लोज करूंगा या फिर H1 के बाहर क्लोज करूंगा? चलें, ये आप लोगों से क्वेश्चन हो गया मेरा, बताएं जल्दी बताएं।
वाह भाई वाह, सबके आ गए, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अंदर अंदर अंदर, इनसाइड ही क्लोज करेंगे, इनसाइड इन, दोनों तरह, कैन वर्क बोथ वेज, अंदर दोनों तरह, इनसाइड। जिन्होंने बोला है दोनों तरह से तो वो बिल्कुल सही हैं, और जिन्होंने बोला है अंदर तो वो भी बिल्कुल सही है, और जिन्होंने बोला है अगर बाहर तो वो भी सही है। तो सब तरीके बिल्कुल सही हैं, हम उसको चाहें अंदर भी बंद कर सकते हैं और हम चाहें इसको बाहर भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद दहानी के लिए अगर करना हो ना यार, कि मैंने ये टैग ओपन करा है तो मैंने इसको क्लोज करा है या नहीं, तो उसके लिए क्या एक आसान हिरारकी क्या है, कि आप ना फर्स्ट ओपन टैग से देखते हुए आए, क्या है मेरा फर्स्ट ओपन टैग ओपन है, उसके बाद वो क्लोज हुआ, हुआ। अच्छा, उसके बाद सेकंड टैग आपका ओपन है, सेकंड टैग आपका क्लोज हुआ, नहीं हुआ, तो इसको आप बाहर क्लोज कर दें। अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं, मैं इसको बाहर क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों तरह से पॉसिबल है। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है यार, कि नहीं यार अगर इसको मैंने अंदर ही ओपन करा है तो मैं अंदर ही इसको क्लोज करूं। आप अंदर भी कर सकते हैं और इसको बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह से ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है। अच्छा, अब हम तीसरा टैग कौन सा यूज करना जा रहे हैं? आई टैग, आई फॉर इटैलिक। ओके, अब मैंने इसको अंदर करा तो इसको इसी को मैंने बाहर करा, ये मेरी अपनी वो है, ये मेरी आदत है कि जो मैं पहले टैग ओपन करता हूँ वो मैं पहले क्लोज करता हूँ, फिर जो बाद में ओपन करता हूँ वो मैं बाद में क्लोज करता हूँ। ठीक है, वरना मैं अंदर भी चाहूँ तो क्लोज कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई थिंक दोनों तरह चलेगा, अगर हम बाद में भी कोई टैग्स लिखें तो वो भी बोल्ड होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब तक एंड ना मिल जाए। एग्जैक्टली फारूक, गुड वन यार, गुड वन। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो ये देखें, H1 भी उठा लिया, बोल्ड तो ऑलरेडी था, और ये इसने इटैलिक टैग को भी उठा लिया, इटैलिक टैग आई टैग जो हमने लगाया है। क्लियर हुआ? ये देख लें एग्जाम्पल। अच्छा, ये आपकी एग्जाम्पल आ गई और ये आपका कोड आ गया। ये देखें, ये आपका कोड और ये आपकी एग्जाम्पल। आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। अगर किसी को कोई सवाल है इसके अंदर तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है। मोहम्मद वासे इस पर मार्क भी लगा दे। बिल्कुल, वासे इस पे मार्क भी लगा सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये देख लें, मार्क ओपन, मार्क क्लोज। ये देखें, ठीक है। तो आईटी की फील्ड में आपको कोई चीज़ भी नामुमकिन नहीं है, ये तो आप भूल ही जाएं। अगर आपको कोई बोले ना कि नहीं यार ये तो मुमकिन ही नहीं है, उसको बोलो रुक भाई रुक, अभी बताता हूँ। तो भाई हर चीज़ पॉसिबल है आईटी की फील्ड में। ओके, किसी को अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछे। ओवैस, हाँ बिल्कुल, इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल अंडरलाइन टैग के ऊपर मैं जाऊँगा नहीं। ठीक है, वो थोड़ा सा आगे जाके उस पर मैं बिल्कुल फोकस करूँगा। थैंक यू। ओके सर, H1 को बोल्ड रिमूव कर सकते हैं यार? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन H1 देखो असल में क्या होता है, इसमें आते हैं फॉन्ट्स। H1 जो है ना, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट्स जो उठाता है वो आता है टाइम्स न्यू रोमन। आपका जो ये फ़ॉन्ट है ना, ये आपकी जितने भी फ़ॉन्ट ये लिखा हुआ आ रहा है, ये एक फ़ॉन्ट फैमिली है ना यार, कोई भी एक फ़ॉन्ट तो उठा रहा है ना। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट की आपको एग्जांपल दूँ, आप लोगों ने असाइनमेंट तो आप लोगों ने बहुत सारे बनाए होंगे, ये तो मैं शर्तिया कह सकता हूँ, मैंने भी करा है। इसलिए मैं आपको वर्ड डॉक्यूमेंट की एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत कॉमन एग्जांपल है। जैसे कि वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप फ़ॉन्ट यू चेंज करते हैं कि यार इसको मैं कैलिब्री कर लूँ या पॉपिन कर लूँ या मॉन्ट कर लूँ या मॉन्टसेरेट कर लूँ। बहुत सारे जो फ़ॉन्ट की टाइप्स होती हैं, तो आप उसको फ़ॉन्ट चेंज करते हैं तो उसकी
लुक एंड फील चेंज होती है। ठीक है, तो ये जो HTML जो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट उठा रहा होता है ना, ये होता है टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन तो आप सबने यूज़ करा होगा। ठीक है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वो उठाता है। अगर मैं टाइम्स न्यू रोमन को चेंज करके मैं पॉपिन्स कर दूँ या कैलिब्री कर दूँ, तो ऑब्वियसली जो इसका ये बोल्ड लुक है ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं जो इसको फ़ॉन्ट फैमिली दूँगा ना, वो दूँगा मैं इसको स्टाइलिंग से। स्टाइलिंग फ़िलहाल मैं अभी कर नहीं रहा हूँ किसी भी चीज़ की, मैं अभी फ़िलहाल सिर्फ़ HTML लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये उससे पॉसिबल है। हाँ, सर मार्क का कलर कैसे चेंज करते हैं? हाँ, मार्क का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा आपका CSS से, स्टाइलिंग से। ओके। मनाल आमिर IG वो CSS में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल वो CSS में आ जाता है। कलर चेंज वगैरह बिल्कुल, बिल्कुल मनाल आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो जो कलर चेंजिंग होती है, फ़ॉन्ट चेंजिंग होती है, फ़ॉन्ट साइज़ होता है, ये आपका सब कुछ आपका ये आपका CSS में कवर अप हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन, जो मैंने अभी तक पढ़ाया है, समझाया है। ठीक है? तो अब एक छोटा-सा एक काम करते हैं। मैंने आप लोगों को अभी कितने सारे टैग अभी समझा दिए। आपको मैंने एंकर टैग समझा दिया, आपको मैंने पी टैग समझा दिया। पी टैग के साथ-साथ आपका इत्तेफ़ाकन आपका बीआर टैग भी कवर अप हो गया। ठीक है? उसके बाद आपको मैंने बी टैग, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फसाइज़, मार्क और बाकी एक साथ कितने टैग को यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये भी करके दिखा दिखा दिया है। तो एक छोटा-सा टास्क हो जाए अभी। ठीक है? 5 मिनट दूँगा आप लोगों को मैं। ठीक है? आज अच्छे खासे हमने टैग्स को कवर अप करा है माशाल्लाह से। आज थोड़ी-सी क्लास मैंने थोड़ा-सा बिल्कुल आज मैंने इसको पेस बढ़ाया है। इंशाल्लाह ताला इसी को देखते-देखते जो है वक़्त के साथ-साथ मैं पेस को बढ़ाता जाऊँगा, और ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर कट समझ में भी आने लग जाएँ। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है यार, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिनको HTML का आइडिया नहीं है, क्या उन लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है? प्लीज़ मुझे कन्फर्म कर दें। ओके, ओके। और कल तो काफ़ी सारे थे यार जो न्यू स्टूडेंट्स थे, आज इतने कम लग रहे हैं मुझे। यस सर, सब क्लियर है, बस एट्रीब्यूट टैग एक बार टैग एक बार एक्सप्लेन कर दूँ। ओके। हाँ, अली जाफरी, बिल्कुल मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है? पहले मुझे सब कंफर्म कर दें यार कि जितना मैंने अभी समझाया है वो न्यू स्टूडेंट्स, पुराने नहीं, जिनको आता है वो नहीं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको ये चीज़ें सब समझ में आ रही हैं। ओके, ओके, बेहतरीन है। ठीक है, अब एक काम करें, सारे स्टूडेंट्स जो है ना अपने जो मैंने अभी जितने टैग मैंने अभी पढ़ाए हैं, इन सबको ना ज़रा एक दफ़ा प्रैक्टिस करें। एक दफ़ा मुझे करके दिखा दें यार, ताकि मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ कि हाँ यार, आप लोगों को कुछ समझ में आया है। ठीक है? और वैसे ही करिएगा जैसे आप लोगों ने कल करा था, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर, फिर उसके अंदर आप लोगों को ये टैग यूज़ करना है। ठीक है? HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आपको लाज़मी दोबारा बनाना है। बार-बार बनाना है, जितनी मर्तबा भी बोलूँगा उतनी बार आपको बनाना है, ताकि आप लोगों का बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर वो नहीं आपको याद रहेगा ना, तो आप लोग HTML को प्रॉपर लेकर नहीं चल सकेंगे। ठीक है? सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5 मिनट हैं। और वही जिस तरह से कल आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करे थे ग्रुप के अंदर, इसी तरह से आप लोग स्क्रीनशॉट शेयर करिएगा अभी।
थैंक यू आयशा, आपने बहुत अच्छा सवाल कर रहा है। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ। जो टैग मैंने अभी जो पढ़ा है ना, पी टैग, ये मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, आप मेरी स्क्रीन देखें। ये जो मैंने पी टैग पढ़ा है, और ये एंकर टैग, ठीक है, और ये जो नीचे लिखे हुए हैं बी टैग, स्ट्रॉन्ग, आई एम्फेसाइज, मार्क, इन सबको, और ये सारे एक दो तीन चार चार टैग को मिक्सअप करके एक कंप्लीट सेंटेक्स बनाकर, जो मैंने जितनी परफॉर्मेंस अभी की है उन सबको यूज करते हुए आप लोग भी प्लीज करें। ये टास्क है आप लोगों का। मनाल, स्क्रीनशॉट आप वही उसी ग्रुप में भेजें, डिस्कशन वाले ग्रुप में जहाँ पे आपने मुझे कल भेजा था, वहीं पे भेजें। यस गुलाम, बी आर जो नेसेसरी है वो डिस्प्ले करता है न्यू लाइन के ऊपर, वो लाइन ब्रेक का काम करता है बेसिकली। गुलाम, काइंडली अपना माइक ऑफ कर लें। थैंक यू।
ओके गाइस, टाइम्स अप। मैंने ग्रुप चेक कर लिया, माशाल्लाह से आप लोगों ने सेंड करें स्क्रीनशॉट, और आई थिंक मुझे इससे लग रहा है कि आप लोगों को माशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी कुछ अच्छे से क्लियर हो रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह पाक इसी तरह से करवाता रहे, आप लोगों को समझ में आता रहे, और मेरे तरफ से आप लोगों को इसी तरह से डिलीवरेंस मिलती रहे कामों की। आमीन सुम्मा आमीन। और सो या बाकी के टैग हम वो कर लेते हैं डिस्कस। उससे पहले एक सवाल आया था सैयद मोहम्मद अली जाफरी का। यस सर, सब क्लियर है, बस एट्रीब्यूट टैग एक बार। अच्छा देखो, एट्रीब्यूट टैग नहीं है अली जाफरी। एट्रीब्यूट बेसिकली टैग नहीं होता, एट्रीब्यूट बेसिकली कहते हैं प्रॉपर्टीज को। ये जो एचरफ लिखा हुआ है ना मेरी स्क्रीन अगर आप देख रहे हैं, तो ये देखें, ये एचरफ मैंने हाईलाइट करा है, ये बेसिकली एट्रीब्यूट कहलाता है। ओके, ये बेसिकली एंकर टैग एक टैग है, एंकर एक टैग है, उसका ये एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे आएंगे। इसी तरह से एक आता है इमेज। चलें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं आज की क्लास को, एक नया टैग डिस्कस करते हैं। एक टैग होता है इमेज। आप जैसे कि नॉर्मली वेबसाइट पे देख रहे होते हैं, अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं कि इमेज कोई लगी हुई है, जैसे कि ये इमेज लगी हुई है, ठीक है, ये है आपकी इमेज, ये आपका आ रहा है इमेज टैग से। इमेज टैग काम कैसे करता है, अब ये मेरे कोड में देखें, मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। IMG SRC, SRC मीन्स सोर्स, डबल इज इक्वल्स टू डबल कोटेशन, और ये टैग क्लोज। ठीक है, और इसका टैग क्लोज कभी कोई भी नहीं होगा। ये एक वाहिद है जो सिंगल आपका इसी तरह से टैग हो जाएगा, ये इस तरह से नहीं होता क्लोज के IMG ओपन और IMG क्लोज, ये ऐसे नहीं होता। अगर आप लोगों से कोई बोले ना कि यार IMG को क्लोज तो करो, तो उसको बोलो भाई ये क्लोज हो चुका है, बस बात खत्म। तो इस तरह से ये चीज़ इस तरह से क्लोज हो जाती है। अच्छा, अब मैं कोई यहाँ पर इमेज कॉल करा लूँ, मेरे पास इमेज ये एक रखी हुई है लोगों की। अच्छा, मेरे पास एक इमेज रखी हुई है डेस्कटॉप पे, क्योंकि देखो मेरे पास फाइल डेस्कटॉप पे रखी हुई है index2.html, और ये इमेज भी मेरी यहाँ पे रखी हुई है डेस्कटॉप पे। ठीक है, तो मैंने क्या नाम दिया इसको, वन, इमेज का नाम, डॉट। अब आएगा इमेज का फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या है, ये देख रहे हैं आप, इमेज को होवर करूंगा तो ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, JPG। इमेज का फॉर्मेट क्या है, JPG। इसको मैं सेव करूंगा, और अपने ब्राउज़र पर जाके फ़ाइल को सिंपल मैं जाके रीलोड करूँगा। आ गई इमेज। और ये इमेज ऊपर क्यों आई है पता है, क्योंकि देखो मैंने टैग तो ऊपर यूज़ करा है ना यार। ऊपर टैग यूज़ करूँगा तो यार वहीं पर आएगी ना इमेज। ऐसा थोड़ी है कि मैंने जितना काम नीचे करा है तो उसके बाद ही शो होगा, ऐसा नहीं है। जितना काम जहाँ तक मैंने करा, बीच में अगर मैं कोई भी चीज़ ऐड करूँगा तो वो इमेज उसके पास ही शो होगी। जैसे मैंने एंकर टैग के पास मैंने इमेज ये मैंने नीचे लगाई है, तो ये देखो इमेज मेरी नीचे ही, इसी के नीचे ही शो होगी। ठीक है, इमेज का टैग क्लियर हुआ। अच्छा, अब अगर लेट सपोज मैं ये वाली सेम ये इमेज में रख देता हूँ एक फोल्डर में, मैंने कर दिया एक फोल्डर क्रिएट न्यू फोल्डर के नाम से, और इमेज को मैंने इसके अंदर रख दिया। इमेज का फोल्डर का नाम मैं रख रहा हूँ इमेज, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इमेज के, इमेज की जगह। मैंने इसको सेव करा, और मैं आया अपने कोड पे। अब जो वन लिखा हुआ है ना, वन से पहले मैं क्या करूँगा, इमेज, ठीक है, स्लैश स्लैश, ये आ गया फॉरवर्ड स्लैश स्लैश वन। क्यों, इमेज क्या आना है, इमेज है फोल्डर का नाम, और उसके बाद है वन, जो कि मैंने इमेज का नाम रखा हुआ है 1.jpg। इसको मैं सेव करूँगा, तो क्या मेरी इमेज रिमूव हो जाएगी या शो होती रहेगी? एग्जैक्टली शो होती रहेगी। क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ फोल्डर की मैंने पाथ दी है कि यार ये इमेज आ कहाँ से रही है। इसको मैं रिलोड करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं फ़ोल्डर के अंदर जाके फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, उसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, उसके अंदर फ़ोल्डर क्रिएट कर दूँ, कुछ भी नहीं होगा। सिंपल मुझे बस सारे यहाँ पर मुझे नाम देने होंगे, पहले फ़ोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर फ़ोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, फिर फ़ोल्डर का नाम, फिर फॉरवर्ड स्लैश, बस।
इमेज जिस फ़ोल्डर में होगी वहाँ तक आपको फ़ोल्डर के नाम कर करके फॉरवर्ड स्लैश कर करके आपको उस इमेज तक पहुँचना है। जैसे ही सेव करेंगे आपको वो इमेज शो हो जाएगी। इसमें कोई सवाल तो मुझसे पूछें। अ, साथ आप ग्रुप में नहीं है, ओके, मैं आपको दोबारा इनविटेशन सेंड करवा दूंगा, आप उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। और जैन अब्बास सर क्लोजिंग टैग है सर IMG। यार क्लोजिंग टैग आप मुझे बता दें, जहाँ तक मुझे लगता है मैं आपसे कोई वो नहीं कर रहा कि मैं बोल रहा हूँ कि नहीं यार नहीं है। आपको लगता है आप बोलें, आप मुझे लिख के दिखाएं कि अगर है क्लोजिंग टैग तो आप मुझे बताएं, ताकि मेरी नॉलेज में इजाफा हो जाए। आप मुझे बताएं। जैन मैं आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं अगर क्लोजिंग टैग है, वरना मैं आई एम सेइंग IMG सेल्फ क्लोजिंग टैग है। हाँ, IMG खुद ही एक क्लोजिंग टैग है। हाँ, ये कह रहे हैं आप। ओके, ओके, माय मिस्टेक, कि आपकी बात को मैं समझ नहीं सका था, सॉरी। सही है। एंड टू डिस्प्ले ऑन द बैकग्राउंड, बिल्कुल बैकग्राउंड पे जाएंगे और ये बैकग्राउंड वाली बात जो आती है मुर्तज़ा रिजवी, ये आती है आपकी, अल्लाह आपका भला करे, CSS से। CSS से आप बैकग्राउंड इमेज पे आप कॉल करा सकते हैं। ठीक है, इज डेट क्लियर नाउ? ओके, परफेक्ट। एनी अदर क्वेश्चन गाइस? किसी का कोई क्वेश्चन है किसी पॉइंट से रिलेटेड, जो जो आज हमने पढ़ा है? आज हमने माशाल्लाह से काफ़ी सारे टैग को कवर अप कराया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे बिल्कुल पूछ सकता है, और अगर नहीं है तो आज की क्लास का टाइम तो ऐसा भागा है, पता भी नहीं चला। चलो, बहुत अच्छी बात है यार, हम लोग काम में इतना लगे हुए थे आज। अ, सही है। आप लोग अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछें प्लीज़, ताकि सबकी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझसे क्लियर हो जाए अभी। आई थिंक सबको क्लियर है, स्पेशली जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, HTML जिनको फर्स्ट टाइम समझ में आ रही है, तो वो उनको सब क्लियर है। तो अगर सबको क्लियर है तो मुझे थम्स अप कर दें यार। बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। वो बेहतरीन हो गया यार, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। गुड, गुड, गुड। अरे बस करो यार, रुलाओगे क्या? बस, 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 बस भाई, बस। अरे बस करो यार, रुलाओगे क्या तुम लोग? ओके यार, चलो, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को क्लियर हो गया यार माशाल्लाह। ठीक है गाइस, आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है, और आज माशाल्लाह से हमने काफ़ी सारे टैग्स को कवर अप करा है। सो आज की क्लास को हम यहीं पे इख्तिताम पजीर करते हैं। और जो ये वाली फ़ाइल होगी, मैं आपसे ये वही वाली फ़ाइल है जो आपसे मैंने पहले शेयर की थी, वही वाली फ़ाइल मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि उसी में मैंने कोड को अपडेट करा है। तो ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों का कुछ टास्क है। ठीक है, जितना मैंने कल से लेके आज तक जो जो मैंने पढ़ा है, उसमें आपका हेडिंग टैग आ रहा है, P टैग आ रहा है, ठीक है, BR आ रहा है, और जो ये छोटे छोटे टैग्स आ रहे हैं, आई टैग, बी टैग, स्ट्रॉन्ग टैग, एम्फसाइज टैग, मार्क टैग, ठीक है, ये, और इमेज टैग और एंकर टैग, ये टोटल 10 टैग आज मैंने पढ़ा है आपको माशाल्लाह से। गुड है यार, आज हमने माशाल्लाह से 10 टैग को कवर अप करा है। तो इन 10 टैग को यूज़ करते हुए ना यार, आप लोग मुझे कल असाइनमेंट शो कर रहे हैं, ठीक है, क्लास शुरू होने से पहले। तकरीबन 1 घंटे पहले जो है सब लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे, मैं सबका असाइनमेंट चेक करूँगा, और उसके बाद फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। बाकी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले। बाकी हम क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं, और यू में लीव नो, नो इशू।
यार गुलाम, असाइनमेंट वो है जो कि मैंने आज सब कुछ पढ़ाया है और कल जो मैंने पढ़ाया था हेडिंग टैग, ठीक है? तो वो भी कल वाला भी और आज वाला भी, ये सारे टैग का असाइनमेंट मैंने दिया है। ठीक है, मैं फ़ाइल दे रहा हूँ आप लोगों को, फ़ाइल को देखते हुए जो है आप लोग असाइनमेंट को देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग का ये असाइनमेंट है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। आप लोग लीव कर सकते हैं क्लास, आज की क्लास यहीं वाइंड अप हो गई है। ओके, थैंक यू।